वक्त में जब डॉक्टर मुदस्सिर गुल का बच्चा 18 साल का, जो आज 18 साल का है, आने वाले वक्त के अंदर जब वो अपनी माँ से पूछेगा कि बताओ मेरे पापा को किस जुर्म की पादाश में मारा गया था, तो उसे बताया जाएगा कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने आपके पापा को फेक इनकाउंटर और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम देकर उन्हें कत्ल कर दिया गया था। तो वो बच्चा आगे आने वाले वक्त में क्या एक सेकुलर शख्स बनेगा या फिर टेरर शख्स बनेगा? अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओकाबी रूसी एन अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। नाज़रीन, आज जिस मसले पर हम आपके साथ गुफ्तगू और रूबरू होने वाले हैं, एक बहुत ही हसास मसला है, क्योंकि ये मसला कोई छोटा मसला नहीं, ये एक मसला है जो हैदरपुरा इनकाउंटर के हवाले से है। नाज़रीन, आप हजरात को बखूबी मालूम है कि आज से कुछ दिन कबल जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा के अंदर एक इनकाउंटर किया जाता है, जिसके अंदर 4 लोगों की मौत वाक़ा होती है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें 2 लोग सिविलियन और 2 लोग दहशतगर्द वहाँ पे मारे गए। दहशतगर्दों के हवाले से अगर कहा जाए तो जिस इनकाउंटर के अंदर 2 लोग वहाँ पर सिविलियन मारे गए, उनके अंदर सरफहरिस्त मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट, जिनकी उम्र 43 साल 43 ईयर्स है, और दूसरे शख्स डॉक्टर मुदस्सिर गुल हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि कुछ दिन कबल उनको हैदरपुरा इनकाउंटर के अंदर उनकी मौत वाक़ा हुई, और उसी दौरान वहाँ पर उनकी डेड बॉडी जो है उनके लवाहिकीन के हवाले नहीं की गई, जिसके लिए उनकी वाइफ अपने बच्चे 18 महीने के बच्चे के समेत प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बहुत बड़े प्रोटेस्ट और मुसीबत के बाद उनकी मुदस्सिर गुल और मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट की डेड बॉडी जो है, कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक कि उनके लवाहिकीन के हवाले आज कर दी गई है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का उनको सामना करना पड़ा। नाज़रीन, एक दिलहा देने वाली ये खबर आप लोगों के सामने कहनी पड़ रही है। एक ज़ईशूर इंसान को इसे देखकर एक दिल के अंदर एक दर्द सा उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर जो कत्ल गर्द हो रही है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ अरूज पर हैं, और इसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पर कोई आर्मी का जवान मर रहा है तो वो कश्मीरी मर रहा है, पुलिस के अंदर मर रहा है तो वो कश्मीरी मर रहा है, कोई SPO मर रहा है, कश्मीरी मर रहा है, दहशतगर्दों के हाथों जो किलिंग्स हो रही हैं वो कश्मीरियों के हो रही हैं, और दूसरी जानिब आर्मी, जिसको इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, जिनको जम्मू कश्मीर के अवाम की सिक्योरिटी के लिए, इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर बैठाया गया था, वो भी अब जम्मू कश्मीर के सिविलियंस को मौत के घाट उतारे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के नाम पर जम्मू कश्मीर के आम लोगों को इनकी बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसी तनाजुर में डिस्ट्रिक्ट रामबन के गोल संगलदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स मोहम्मद आमिर, जिनकी उम्र सिर्फ 23 साल है, और उनके बाप का नाम मोहम्मद लतीफ़ मागरे है, जिन्होंने अपने ही बयान में मोहम्मद लतीफ़ मागरे ने कहा कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ वो ऑपरेशंस में सरफहरिस्त रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पत्थर के साथ उन्होंने एक दहशतगर्द को मारा था। आज इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसी के बच्चे को दहशतगर्द करार देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और अब मुदस्सिर गुल की 13 साला बेटी ने कहा कि आई विटनेस को, जिन लोगों ने उनको कत्ल करते हुए देखा था, आई विटनेस को मार दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल और मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट की जो साहिबजादी है 13 साल की, उन्होंने अपने बयान में कहा। और इसी तनाज़ुर आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, और मैं खुद देशभक्ति हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने गोलियाँ खाई हैं, मैंने अवार्ड लिए हैं, सेना मेडल लिया है, गोल्ड मेडल लिया है, और मेरे लड़के को ही मिलिटेंट करार दिया गया। ये बहुत गलत है, झूठ है, झूठा इल्ज़ाम किसी ने लगाया है, इसको किसी गलत आदमी ने मारा है, मिलिटेंट बना के किसी साजिश से मारा गया है, क्योंकि मेरा लड़का देशभक्ति है, वो मिलिटेंट नहीं है। क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी है बच्चों को पहरा करने के लिए, 14-15 साल हो गए, और मेरा बच्चा आज मिलिटेंट बनेगा। वो मजदूरी करने के लिए गया था श्रीनगर में, वहाँ उसको किसी गलत सोर्स ने पैसे खाकर उसको मिलिटेंट करार दिया और आर्मी ने मार दिया उसको। लिहाजा मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। पिछले दिनों हैदरपुरा के अंदर जिस इनकाउंटर में मार दिया गया, और उसी इनकाउंटर के अंदर 2
सिविलियंस को बिना किसी मकसद के उन्हें बल्ली का बकरा बनाकर उनका बेईमाना कत्ल कर दिया गया, जिनको बहुत उनके लवाहिकीन को उनकी लाश हासिल करने के लिए उनके दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल पेशे से एक डॉक्टर थे और मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट जो हैं वो भी एक निहत्ते कश्मीरी थे, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इनके पास गैर कानूनी एक ऑफिस चल रहा है, जिस ऑफिस की पादाश में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। नाज़रीन, उनके घर वालों की, उनकी अहलिया की, उनके बच्चों का वली और वारिस और उनके बच्चों का अब कौन देखभाल करने के लिए होगा। उनकी वाइफ ने कहा कि अगर हमारा वो जो शख्स मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल की फैमिलीज़ ये डिमांड कर रही हैं कि अगर उनका पति और उनके सदस्य जो लोगों को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मार दिया गया, अगर ये दहशतगर्द हैं तो उन्हें भी गोली मार दीजिए, लेकिन उसके लिए उनको बाज़ाब्ता सबूत पेश करने होंगे। जिसके लिए उनकी बच्ची ने कहा कि हमारे पापा घर से तो गए लेकिन वापस घर नहीं आए, सुबह का गया हुआ शख्स शाम को दहशतगर्द कैसे हो सकता। ये अवामी हल्के आज ये सवाल पूछ रहे हैं। और इसी तनाजुर में आज कश्मीर के अंदर उनकी फैमिली के पास जितने भी जर्नलिस्ट और जितने भी लोग मीडिया के लोग वहाँ पर जाते हैं, कुछ लोग उनमें से तमाशा बना रहे हैं। लेकिन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उन जर्नलिस्टों को और उन मीडिया कर्मियों को बताना चाह रहा हूं कि आप उन लोगों का तमाशा न बनाइए और आपके लिए मरहबा है। आप तो इसके लिए शाबाशी के हकदार हैं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी मुसीबत में जाकर के उन लोगों के साथ खड़े हुए, उनकी आवाज़ उठाई और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील के लिए आपने दवा की और आपकी ही वसातत से उनको वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हैं उनके घर वालों को सौंपी। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहिब ने कल ही एक ट्वीट किया था, जिसके लिए मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी की वहाँ पर मांग की गई थी। और वो मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी टीम जो वहाँ पर तश्कील दी गई है, उस 5 रुकनी टीम के अंदर कितना वहाँ उनके साथ वो इंसाफ किया जाएगा, कितना इंसाफ उनको दिलाया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है नाज़रीन। लेकिन आजकल पूरे जम्मू कश्मीर के सारे सियासी हलके, चाहे उसमें कोई भी सियासी शख्स हो, हर कोई सियासी हलका उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, उनके हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन किसी भी तरह से डॉक्टर मुदस्सिर गुल, मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट और आमिर अहमद मागरे की जान वापस नहीं आ सकती। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आमिर मागरे जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के गोल संगलदान के इलाके से ताल्लुक़ रखता है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस उसे दहशतगर्द करार देती है। लेकिन आमिर अहमद मागरे जो कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल के साथ एक हेल्पर था, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है, वो किस तरह का दहशतगर्द है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से दहशतगर्द करार दे रही है। लेकिन डॉक्टर आमिर अहमद मागरे के फादर साहब जो है मोहम्मद लतीफ़ मागरे, वो कह रहे हैं कि उनका बेटा किसी भी तरीके से किसी भी टेरर पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता था, किसी भी मिलिटेंट तंजीम से ताल्लुक़ नहीं रखता था। उन्हें फेक इनकाउंटर में मार दिया गया क्योंकि वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल के कत्ल का आई विटनेस था, इसलिए उसको मार दिया गया। ये वही आमिर अहमद मागरे है जिनके पापा ने हिंदुस्तान के लिए एक दहशतगर्द के उसमें जाकर के एक दहशतगर्द को पत्थर के साथ कत्ल कर दिया था। और आज उसी के बेटे को हिंदुस्तानी फौज ने एक फेक एनकाउंटर में मार दिया गया, जिसके लिए उन्हें रीज़न ये बताया जा रहा है कि वो दहशतगर्द था। अवामी हल्के ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वो दहशतगर्द था तो डॉक्टर मुदस्सिर गुल के साथ क्या कर रहा था। आमिर साहब मेरे छोटे भाई थे, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। तो आमिर साहब मिलिटेंट नहीं थे, वो मजदूरी करते थे वहाँ पे, हम इकट्ठे रहते थे। अगर वो मिलिटेंट होता तो मैं उसको अपने साथ नहीं रखती। ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे भाई के ऊपर कि वो मिलिटेंट था। एक तो मार दिया और दूसरा ऊपर से इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि वो मिलिटेंट था। तो ये अपने स्टार बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि वो मिलिटेंट था। वो मेरा छोटा भाई था, वो वहाँ पे काम करता था, ऑफिस में चाय बनाता था वो। तो उसको मैंने ही वहाँ पे रखा था क्योंकि मैं बहुत पहले से वहाँ रहती थी। उसको मैंने यही कि 1 साल हो गया तकरीबन, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, तो तब से वहाँ पे ऑफिस में वो चाय बनाता था। नहीं, उसमें जो अल्ताफ़ साहब थे
तो 2014 से शायद हम वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं। उससे पहले भी हम वहाँ रह रहे थे, लेकिन दूसरी साइड रहते। मैं उनसे पहले जानती हूँ। वो वहाँ पे बेचारे, उनको दुकान थी वहाँ पे, उनको भी छोटे छोटे बच्चे, उनको भी बेकसूर मार दिया उन्होंने। जो मुद्दस्सिर साहब थे वो डॉक्टर थे, उन्होंने जब से ऑफिस खोला तब से मैं उनको जानती हूँ, क्योंकि वो आमिर को उन्होंने रखा था वहाँ पे। वो आमिर मेरे भाई थे, उस वजह से मैं उनको जानती थी। तो मुद्दस्सिर जो थे वो ऐसे उनको डॉक्टर कह के पुकारते थे, तो वहाँ पे वो उन्होंने ऑफिस खोला हुआ था आमिर। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आने वाले वक्त में जब डॉक्टर मुदस्सिर गुल का बच्चा 18 साल का, जो आज 18 साल का है, आने वाले वक्त के अंदर जब वो अपनी माँ से पूछेगा कि बताओ मेरे पापा को किस जुर्म की पादाश में मारा गया था, तो उसे बताया जाएगा कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने आपके पापा को फेक इनकाउंटर और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम देकर उन्हें कत्ल कर दिया गया था। तो वो बच्चा आगे आने वाले वक्त में क्या एक सेकुलर शख्स बनेगा या फिर टेरर शख्स बनेगा, ये एक सोचने का मुकाम है। ऐसे ही तो कहीं पर भी बदले की भावना नहीं बढ़ती। ये इंडियन हुकूमत को, मौजूदा दौरे हुकूमत को, सियासी हुक्मरानों को, सियासी हलकों को इस मसले पर गौर करना चाहिए और किसी न किसी तरीके से इस मसले को जो अरसा दराज से 70-80 सालों से यहाँ पर कत्ल गारत चल रही है, इसको अफ़ाम व तफ़हीम से, बातचीत से हल करने की कोशिश की जाए। अवामी हलके अब मांग कर रहे हैं कि अब खून बहुत बह गया, यहाँ पर मजलूमों का खून बहुत बह गया, अब मेहरबानी करके इस मसले पर गौर करके इसको अफ़ाम व तफ़हीम से हल करवाने की कोशिश कीजिए। नाजरीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद जानकारी के लिए देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम।